शिक्षा मंत्री ने 26,000 देकर हम लोग को लॉलीपॉप थमा दिया। 20,000 सीटों पर वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए। बार बार दिया जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन मात्र 26,000 वैकेंसी है। ऐसे में क्या पलायन खाक रोकेंगे? इसके लिए छात्र मांग कर रहा है कि आचार संहिता से पहले हमको 1 लाख वैकेंसी चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के एक बार फिर से बड़ा आंदोलन हुआ है। और आपको बता दें कि ये बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर नहीं हुआ है आज, बल्कि ये बड़ा आंदोलन बिहार शरीफ में हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये बड़ा आंदोलन अभ्यर्थियों ने बिहार शरीफ में किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आपको लगातार लाइव सिटीज बता रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो मुद्दा है वो अब भी ठंडा नहीं पड़ा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी अभ्यर्थियों में गुस्सा है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है और बार बार चीख चीख कर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है, अगर हमसे किए हुए वादों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर हम सरकार को मजा चखा देंगे। देखिए, लगातार हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे थे, क्या कुछ उनकी मांगे थी, वो भी आपने देखा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार शरीफ से निकल के आ रही है। बिहार शरीफ में आज अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है, अभ्यर्थी काफी भड़के हुए। और बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को भी अभ्यर्थियों ने रोक लिया है, रोका है। क्या कुछ बोल रहे हैं, ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ लिखा हुआ है उस ज्ञापन में, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। देखिए, ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से श्रवण कुमार को अभ्यर्थी रोकते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और खूब नारेबाजी भी हो रही है। क्या कुछ नारा लगा रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी आप सुनिए। जिंदाबाद 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 देश कुमार हाय हाय। तो सुना आपने कि किस तरह से अभ्यर्थी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को अभ्यर्थी रोकते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और हाथ भी जोड़ लेते हैं। बार बार अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार को निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और देखिए, अभ्यर्थी बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। मीडिया कर्मियों से भी अभ्यर्थियों ने बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अभ्यर्थी, वो भी आप सुनिए। के स्टूडेंट है, हम लोग सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से बोला गया था कि 1,20,000 की सीट का विज्ञापन 2025 में टीआरई 4 के लिए दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा मात्र 26,000 का ये रोस्टर क्लियर होने की बात कही गई थी, जिसका हम लोग में बहुत ही उदासी पना हुआ है। हम लोग अगर ऐसा 1,20,000 वैकेंसी नहीं आता है तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग बहिष्कार करने का ये अपना वादा किया है। आप क्या मांग क्या है? मांग हम लोग का 1,20,000 से ऊपर सीट का वैकेंसी आचार संहिता से पहले जारी करने का हम लोग का ये मांग है। 20,000 सीटों पर वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए। शिक्षा मंत्री ने 26,000 देकर हम लोग को लॉलीपॉप थमा दिया। और बार बार नीतीश कुमार, हम जुड़े हुए इंस्टाग्राम से, बार बार दिया जा रहा था कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन मात्र 26,000 वैकेंसी है। ऐसे में क्या पलायन खाक रोकेंगे? बोल रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या पलायन रोकेंगे? जब आप रोजगार ही नहीं दीजिएगा तो पलायन कैसे रोक दीजिएगा? नहीं रुकेगा पलायन, इसलिए रोजगार देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करने आए, प्रोटेस्ट करने, सब जगह हो रहा है। यही नहीं, पटना में भी जाके देखिएगा, वहाँ भी हो रहा है। इसके लिए छात्र मांग कर रहा है कि आचार संहिता से पहले हमको 1 लाख वैकेंसी चाहिए। तो सुना आपने कि अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है, अल्टीमेटम दे दिया है नीतीश सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि चुनाव आ रहा है, हुजूर चुनाव आ रहा है। साफ साफ कह दिया है कि अगर आप सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे
तो फिर हम चुनाव में आपका बहिष्कार करेंगे, तो फिर चुनाव में हम आपको मजा चखा देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना होगा कि आगे आगे सरकार क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।